गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति। कि 1857 की क्रांति थी वो किन कारणों से हुई, उसके होने के प्रमुख कारण हैं, उनकी घटनाएं, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। यानी सबसे पहले अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य, जो मुगलों का शासन था, उस समय जहांगीर के शासन काल में अंग्रेज व्यापार की अनुमति लेने के लिए आए थे और उन्होंने सबसे पहले यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने यहाँ के सम्राटों की और जो राजाओं की स्थिति देखी तो फिर उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके नियंत्रण, अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें विजय प्राप्त करने के बाद में सबसे पहले बंगाल साम्राज्य में अपनी जो साम्राज्य की नींव रखी थी। क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस साम्राज्य में अपनी नींव रखी है, सर्वप्रथम किस साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो बंगाल पर 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कि धीरे धीरे एक एक करके फिर एक एक राज्य को करते करते पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, अपना अधिकार कर लिया और समस्त भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। इस दौरान अंग्रेजों ने अत्याचारों और विश्वासघातों से पीड़ित होकर भारतीयों ने कई स्थानों पर अनेक उनके विरुद्ध संघर्ष किए। यानी जब अंग्रेजों का शासन काल था तो वो भारतीयों पर अत्यधिक अत्याचार करते थे। तो उन अत्याचारों के कारण, अत्याचारों से पीड़ित होकर भारतीयों ने कई स्थानों पर उनके विरुद्ध क्रांतियां की थी, आंदोलन किए थे, संघर्ष किए थे। ये विद्रोह स्थानीय स्तर पर या अलग अलग समय पर होने के कारण व्यापक रूप धारण नहीं कर पाए। या तो एक साथ नहीं हुए या फिर स्थानीय स्तर पर कुछ ही जगह पर निजी जो सीमित क्षेत्र थे वहीं पे हुआ, जिनके कारण ये व्यापक रूप धारण नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने के विरुद्ध सबसे बड़ी और देशव्यापी क्रांति 1857 में हुई। कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे बड़ी क्रांति है वो 1857 में हुई थी, इसलिए इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? तो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था राजनीतिक कारण। क्योंकि कोई भी क्रांति होती है, कोई भी घटना होती है तो उसके कारण जरूरी होते हैं, जिन कारणों से होती है। तो सबसे पहले कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण है कि लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। सबसे पहला कारण तो ये था कि लॉर्ड डलहौजी थी, उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, फूट डालो राज करो की नीति। इसके अलावा उन्होंने गोद निषेध नीति जो लागू किया था, जिसका जो घोर विरोध हुआ था। साम्राज्यवादी नीति से भारतीय राजाओं में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है, उत्पन्न हुआ। यानी जो लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी, इसके कारण भारतीय राजाओं में उसके विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त हुआ, उत्पन्न हो गया। उसने गोद निषेध नीति के द्वारा संबलपुर, सतारा, जैतपुर, नागपुर, झांसी आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। यानी बहुत सारे राज्यों को गोद निषेध का मतलब होता था जिससे राजा के पुत्र नहीं होता था, उस राज्य उसको दत्तक, जो वो राजा किसी अपने भाई के या किसी अपने रिश्तेदार का पुत्र दत्तक ले लेता था, गोद ले लेता था। तो अंग्रेजों ने इस नीति को बना कर दिया, बंद कर दिया, निषेध, गोद निषेध नीति लागू कर दी, जिसके द्वारा उस राजा के मरने के बाद में वो साम्राज्य है वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इसका घोर विरोध गया। दूसरा कारण था मुगल सम्राट के साथ अपमानजनक व्यवहार। मुगल सम्राट का जो भारत का एक मुख्य जो होता था, सम्मानजनक पद होता था, उसका अपमान कर देते थे। अब पहले मुगल सम्राट के ही सिक्के चलाए जाते थे, लेकिन अब अंग्रेजों का शासनकाल होने के कारण ब्रिटिश राज के जो सिक्के थे, ब्रिटिश राजा के सिक्के थे, उसके चित्र छपे हुए सिक्के आने लगे और सम्राट की कोई वैल्यू नहीं होती थी। नाना साहब पेशवा की पेंशन बंद कर देना। यानी जब भी संधि समझौते हुए थे तो उनमें अंग्रेजों ने उनके साथ समझौते किए थे, उन समझौतों से वो मुकरने लग गए थे। यानी जो नाना साहब पेशवा के पिता थे बाजीराव पेशवा, उनसे समझौता हुआ था। उसमें ये हुआ था कि उनको आजीवन व उनके परिवार को आजीवन पेंशन दी जाएगी। लेकिन जैसे ही बाजीराव पेशवा की मृत्यु हुई, उन्होंने नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया, तो वे अपने संधि समझौते से मुकर जाते थे, इसलिए भी उनमें विरोध हुआ। तो नाना साहब ने भी घोर विरोध किया और उन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों द्वारा देशी शासकों के राजाओं में हस्तक्षेप करना। संधि के अंदर ये रखी जाती थी कि समझौते होते थे कि
देशी राज्यों के आपसी मामलों में वो राजा जो शासक के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने अपना एक पॉलिटिकल एजेंट छोड़ देते थे, जो पॉलिटिकल एजेंट उनकी निगरानी के लिए छोड़ा जाता था। लेकिन अब पॉलिटिकल एजेंट थे वो उनके शासक के कार्यों में, राजकार्यों में अपना हस्तक्षेप करने लग गए थे, जिनका भी अंग्रेजों में जो भारतीय राजाओं में घोर असंतोष हुआ। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना। अवध को जो बेगम हजरत महल थी, अवध की जो रानी थी, उसको प्रशासकीय मतलब कि इससे सही रूप से शासन नहीं चलता, कुशासन की वजह से यहाँ शासन संचालन सही ढंग से नहीं होने के कारण उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। संधि की शर्तों से मुकर जाना, जो भी संधि समझौते होते थे उन समझौते का एक का भी पालन नहीं किया, जिससे देशी राज्यों में उनके विरुद्ध घोर असंतोष उत्पन्न हुआ। सामंत वर्ग से असंतोष। पहले सामंत वर्ग पर जो सेनाएं थी, राजा थे, वो उन पर डिपेंड होते थे सामंतों पर, कि वो उनको सेनाएं उपलब्ध करवाते थे और युद्ध के समय वह उनके शासन संचालन में उनका हाथ बटाते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों से संधि समझौते हुए तो उन्होंने सामंत वर्ग का पतन कर दिया। अंग्रेजों के समझौते के अंतर्गत वो सेनाएं, अंग्रेजी सेना उनको उपलब्ध कराते थे युद्ध के समय, और बदले में वो उनसे टैक्स या जो खराज है वो लेते थे। तो इस प्रकार सामंत वर्ग का पतन हो गया। तो इसलिए सामंत वर्ग का ब्रिटिश के जो अंग्रेजों के प्रति घोर असंतोष था, उनमें घोर रोष था। इस कारण ये तो प्रमुख है राजनीतिक कारण। अगला है, सेकंड है सामाजिक कारण, कि कुछ सामाजिक कारण भी थे जिनके कारण भी 1857 की क्रांति हुई थी। पहला है अंग्रेजों द्वारा भारतीय नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करना, कि भारतीय नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कोई एक छोटा सा अंग्रेज भी, सामान्य अंग्रेज भी बड़े से बड़े भारतीय का अपमान कर देता था, यानी बड़े का छोटे का कोई महत्व नहीं था उस समय। वो केवल काले गोरे का भेद है या भारतीयों के साथ वो निम्न दृष्टि से देखते थे, भेदभाव करते थे। अंग्रेज भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाते थे तथा उनकी सभ्यता व संस्कृति पर कीचड़ भी उछालते थे। जो भारतीय सामाजिक रीति रिवाज थे, उनके शादी विवाह के थे, कपड़े पहनने के ढंग थे, उन सब का मजाक उड़ाते थे और उन पर कीचड़ उछालते थे, उनकी सभ्यता व संस्कृति का मजाक उड़ाते थे, जो भारतीयों को बहुत बुरा लगता था। इसके कारण उनके अंग्रेजों के खिलाफ है उनमें घोर असंतोष उत्पन्न हुआ। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, यानी भेदभाव किया जाता था, भारतीयों को निम्न दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए उनको किसी भी उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इससे भारतीयों में बहुत बड़ी नाराजगी थी, उनके विरुद्ध नाराजगी थी। तो ये हुए सामाजिक कारण। नेक्स्ट है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार की खुली छूट देना, यानी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए तो अंग्रेजों ने पूरी छूट दे रखी थी कि किसी भी तरह प्रचार करो, और बाकी जो हिंदू धर्म थे, अन्य धर्म थे, उनके प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी। वह उनके बजाय उनका अपमान भी किया जाता था। जेलों में कैदियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था, और ईसाई धर्म स्वीकार करने लेने पर उनकी सजा में छूट या उनको सजा मुक्त भी कर दिया जाता था, यानी प्रलोभन देकर भी ईसाई धर्म स्वीकार किया जाता था। ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को सरकारी नौकरी में भी उच्च पद भी नियुक्त दिया जाता था, यानी उनको लालच दिया जाता था कि किसी तरह से वो ईसाई धर्म है वो स्वीकार कर ले, प्रलोभन दिया जाता था। धर्म के विरुद्ध विदेशों में युद्ध के लिए भेजना, यानी जो हिंदू धर्म के जो लोग थे भारतीय धर्मों के, वो विदेशों में जो समुद्र यात्रा करके युद्ध करने के लिए वो अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उनको जो द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध है उसमें जाने के लिए, वह अन्य जो युद्ध होते थे उनके जाने के लिए उनको बाध्य किया गया। धर्म के अनुसार बाल, दाढ़ी, कपड़े व पर प्रतिबंध लगाना, कि सिख धर्म की जो होती है कि दाढ़ी रखना है, पगड़ी बांधना है, उनके धर्म के आचरण थे, उसी प्रकार हिंदू धर्म में थे, तो उनके विरुद्ध उनको पगड़ी बांधना, इनके विरुद्ध नहीं रखने देते थे, और उनको अपनी मनमर्जी से कपड़े पहनने नहीं देते थे, तो जिसके कारण भी उनमें घोर असंतोष उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब धन से संबंधित कारण। तो धन से संबंधित प्रमुख कारण यही माना जाता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्यधिक शोषण किया था। उनके आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीय कृषि, उद्योग और व्यापार थे वो पूरी तरह चौपट हो गए थे, पूरी तरह खत्म हो गए थे। उनकी व्यापार है, कृषि थे, क्योंकि लगान इतना बढ़ा दिया गया कि उनके पास कृषि करते थे तो खाने के लिए 2 वक्त का अनाज भी नहीं बचता था, जिससे अधिकतर जो किसान थे उन्होंने खेती करना ही बंद कर दिया। छोटे जो लघु उद्योग थे वो उन पर इतना टैक्स लगा दिया कि उनका सामान बिकता भी नहीं था। इसके कारण
उनके व्यापार व जो उद्योग थे वो पूरी तरह चौपट हो गए। बंगाल को लूटना, यानी अंग्रेज आने से पहले बंगाल था वो एक समृद्ध प्रांत था, बहुत पैसे वाला समृद्ध प्रांत था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको इस प्रकार लूटा कि अब लाखों लोग वहाँ पर बेरोजगार हो गए और अकाल के कारण लाखों लोग मर भी गए। वहाँ अकाल पड़ने के कारण बहुत सारे लोग मर गए, जिसके और अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं किया। और राजस्व वसूल इतना वसूला जाता था कि किसान है वो खेती छोड़ने के लिए बाध्य हो गए, और जमींदार ने लगान देने के कारण जमींदारी भी खो बैठते थे, यानी वो जमींदारी भी खो बैठे। दस्तकारों पर अत्याचार, जो काम करने वाले दस्तकार थे उन पर भी अत्यधिक टैक्स लगा दिया जाता था, और उन पर भारी कर लगाने के कारण और अगर नहीं देते थे तो उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, इसलिए उन्होंने भी काम धंधा करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट है राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा नमक व अफीम के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, यानी राजस्थान में जो नमक व अफीम का जो व्यापार था उस पर भी अंग्रेजों ने अपना एकाधिकार कर लिया, जिससे किसानों की स्थिति थी वो और भी बदतर हो गई थी। नेक्स्ट है भारतीय सामान पर अत्यधिक कर लगाना व ब्रिटिश सामान को कर मुक्त कर देना, यानी एक तरफा जो मुक्त व्यापार नीति थी वो लागू करती थी कि भारतीय सामान अगर विदेशों में बिकने के लिए जाता था तो उस पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, जबकि ब्रिटिश जो कंपनी द्वारा बना सामान था वो भारत में आता था तो कर मुक्त होता था, जिसके कारण भारतीय सामान की मूल्य अधिक होने के कारण वो बिक नहीं पाता था, जबकि अंग्रेजी जो ब्रिटिश कंपनी का सामान था वो ज़्यादा बिकता था, इसलिए जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह से चौपट हो गए थे। नेक्स्ट है सैनिक कारण। 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जाने के कारण बंगाल की सेना में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ, क्योंकि बंगाल की सेना में जो अधिकांश सैनिक थे वो अवध के थे। तो यानी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रमुख कारण माना जाता है सैनिक कारण, क्योंकि ज़्यादातर सैनिक थे वो अवध के ही थे बंगाल की सेना में, तो इसलिए उनके अंग्रेजों के खिलाफ घोर असंतोष व्याप्त हुआ। भारतीय सेनाओं के सैनिकों को अपनी परंपरा के अनुसार रहन सहन व खान पान की अनुमति नहीं देना, यानी उनको पगड़ी दाढ़ी नहीं रखने देना, उनके जो खान पान था वो अपनी इच्छा से नहीं खा सकते थे, और रहन सहन के ऊपर भी पाबंदी लगा दिए जाते थे। तो इस प्रकार उनको अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करने दिया जाता था, जिसके कारण उनमें अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हुआ। भारतीय सैनिकों का वेतन भी अत्यधिक कम होता था, अंग्रेजी सैनिकों का वेतन बहुत उनके मुकाबले बहुत अधिक होता था, जबकि भारतीय सैनिकों का वेतन बहुत कम होता था। उनको वर्दी भी अपने पैसे से ही खरीदनी पड़ती थी, और उनकी जो डाकतार सुविधा थी वो भी बंद कर दी गई थी, जबकि अंग्रेजी सैनिकों के लिए ये सारी सुविधाएं लागू थी। तो इस प्रकार भारतीय सैनिकों में उनके खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हुआ। और प्रमुख जो कारण है वो है गाय व सुअर, जो तात्कालिक कारण भी माना जाता है। गाय और सुअर की चर्बी लगे जो कारतूसों का प्रयोग, जिन्हें काम में लेने से पूर्व दांतों से काटना पड़ता था, जो भारतीय अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे, इसलिए उन्होंने इसको काटने के से मना कर दिया और इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसके कारण क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार ये क्रांति के प्रमुख कारण थे। क्वेश्चन आ सकता है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे या उनका उल्लेख कीजिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी घटनाएं और परिणाम पढ़ेंगे।